अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय परवीन चैनल। तो आज हम प्लेन फैब्रिक में बहुत ही प्यारा स्लीव्स का डिज़ाइन बनाएंगे। अगर आप इसे प्रिंटेड में बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्लेन फैब्रिक में अच्छा लगेगा। तो मैं ये डिज़ाइन पहली बार अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे। आपको ये पहली बार मिलेगा क्योंकि ये डिज़ाइन मैंने खुद से क्रिएट किया है, और थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई स्लीव से। तो वीडियो अच्छा लगेगा ना तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो देखिए, मैंने तिरछी पट्टी ली है, उसको फोल्ड करके मैं सिलाई कर रही हूँ। तिरछी पट्टी मैंने काटा है 1 इंच पे, और फोल्ड करने के बाद उसे मैं बिल्कुल 1/4 इंच पे सिल रही हूँ। सिलने के बाद हम इसे सुई की मदद से पलट देंगे और इस तरह से डोरियाँ रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो सुई से हम कैसे पलटेंगे वो भी हम देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सुई पे ना धागा डालेंगे, लेकिन थोड़ी सी थिक धागा डालेंगे ताकि धागे ना जो हमारे टूटे नहीं पलटने टाइम, इसलिए थोड़ी थिक धागा डालेंगे। उसके बाद यहाँ से इसे सिल लेंगे, मतलब अटैच कर लेंगे, और सुई के ना पीछे वाली साइड से ना हम इसे पलटेंगे और फिर धीरे धीरे से टानेंगे ना, तो ये यहाँ से पहले इस तरह से, और ये इजीली पलट जाएगा। अब आप इससे पतली डोरी भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से सारी डोरियों को रेडी कर लेना है। और एक फैब्रिक लेंगे हम स्लीव्स के लिए। तो मैंने फैब्रिक की चौड़ाई रखी है 17 इंच, सॉरी लेंथ रखी है 17 इंच, और चौड़ाई रखी है 11 इंच। और इस तरह से हम फोल्ड करके 3-3 इंच पे बैठा करके कपड़े में आयरन लगा के ना पिंटेक्स का निशान बनाएंगे, क्योंकि हम इसमें पिंटेक्स करेंगे, सिलाई करके पिंटेक्स बनाएंगे। तो हम इस तरह से 3-3 इंच की दूरी पे फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम आयरन लगाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे फैब्रिक में आयरन करके निशान लगा लेना है इस तरह से, और उसके बाद हम इसे स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए हम बिल्कुल किनारे से इसकी सिलाई करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे से इसकी सिलाई करेंगे ताकि इसमें पिंटेक्स बने। इस तरह से किनारे में सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है, और देखिए इस तरह से हम सारे पिंटेक्स को रेडी कर लेंगे। तो मैंने एक साइड से सारे पिंटेक्स को रेडी कर लिया है। अब हम दूसरी साइड में इसको पलट लेंगे, और दूसरी साइड से यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर ही हम आयरन लगाएंगे, और इस तरह से हम स्क्वायर शेप बना लेंगे। ठीक है, फिर हम 3 इंच की दूरी पे इसे फोल्ड करेंगे, और फिर हम इसे आयरन लगा के इसमें निशान लगा लेंगे, और इस तरह से हम पूरे फैब्रिक में आयरन करके ना निशान सारे डाल लेंगे। तो ये मैंने डाल लिया है इस तरह से निशान। अब मैं इसमें सिलाई करूँगी। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसी तरह से हम किनारे से सिलाई करेंगे बिल्कुल। इस तरह से आप चाहें तो इस स्लीव्स की डिज़ाइन को आप सूट में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बच्चे की फ़्रॉक पे बना रही हूँ, और फ़्रॉक का वीडियो मैं अपलोड करूँगी इसके बाद वाले वीडियो में। एक में मैं नहीं कर सकती थी इसलिए। और देखिए, अब हम स्लीव्स को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से 6 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे आर्म होल के हिसाब से, और उसके बाद हम यहाँ से साइड से 3 इंच की दूरी पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा लेंगे, और उसके बाद हम बाहीं का निशान लगा लेंगे 4 इंच पे। इससे हमें थोड़ा अंदाज़ मिल जाएगा कि स्लीव्स हमें कैसे कट करनी है। यहाँ से हम 4 इंच पे बाहीं के लिए निशान लगा लेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम यहाँ से ना आर्म होल की गोलाई डाल देंगे। अब इस सिंपली यहाँ से हम कट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। अब इसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। मैंने पिंटेक्स तो बना लिया है, अब जो डोरी बनाया था मैंने उसे मैं 3-3 इंच पे कट करूँगी। इस तरह से 3-3 इंच की डोरी ना हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सारी डोरियों को कट कर लिया है। अब इसके आस्तीन में हम लगाएंगे, बाहीं के साइड पे हम लगाएंगे इसे। तो इसे हम लगाने के लिए
सबसे पहले बाहीं की साइड को लेंगे और इसमें हम 2 डोरियों को एक साथ पकड़ेंगे, ठीक है ना, मिला करके। और उसके बाद हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और इसे भी इस तरह से घुमा करके 1/2 इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। फिर हम अगेन 2 डोरियों को एक साथ लेंगे इस तरह से और इसे हम सिलाई लगा के बैठा लेंगे। फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे 1/2 इंच की दूरी पे और फिर हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें पूरे बाहीं में डोरियों को बैठा लेना है सिल करके, यहाँ से इस तरह से। तो देखिए मैंने इस तरह से सिल लिया है। अब इसी तरह से मैंने सारे डोरियों को बैठा लिया है। अब इनकी पट्टी काटेंगे हम 2 इंच चौड़ी और उसको इसके ऊपर रख करके पीछे की साइड से हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने जो पहले सिलाई लगाई थी डोरी लगाते वक्त उसी सिलाई के ऊपर से हमें सिलाई चलानी है। तो इस तरह से हम सिल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसे पलटेंगे पीछे की साइड में और ये डोरी को इस तरह से बैठा करके एक चाँप सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी जो डोरियाँ है ना वो अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने चाँप सिलाई लगा के इसे रेडी कर ली है। अब इसमें हम यूज़ करेंगे बीड्स का, यानी ड्रॉप वाली बीड्स का, ठीक है। इसके सेंटर पे ही हम लगाएंगे डोरी के। तो ये है बीड्स और हम इसमें लेस का भी इस्तेमाल करेंगे, पर हम लेस का इस्तेमाल दूसरी तरीके से करेंगे, तो मैं उसे बाद में बताऊंगी। तो देखिए मैंने बहुत सारे लूप्स के बीच में ना सेंटर पे मोती लगा लिए हैं और मैं यहाँ पर ही आपको बता दे रही हूँ। इस तरह से सेंटर से धागा निकालेंगे। उसके बाद हम एक छोटी वाली बीड्स लेंगे और उसके बाद हम ड्रॉप वाली बीड्स लेंगे। उसके बाद अगेन एक छोटी वाली बीड्स ले करके यहाँ पर ही इसको अटैच करेंगे और फिर ना ये लूप्स है ना जो डोरी है, डोरी के सेंटर से निकालेंगे धागे को और फिर उसी सेंटर से वापस जाएंगे और जाके उसी मोती के सेंटर से निकाल करके धागे को यहाँ से फिर हम यहाँ से दूसरी डोरी के साइड में जाएंगे, छोटे छोटे टाके लगा करके, जिससे ये धागे ऊपर से दिखे ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से सेंटर पे आएंगे और अगेन उसी तरह से हम इसमें बीड्स को टाकेंगे। तो मैं छोटी वाली बीड्स लूँगी, फिर ड्रॉप वाली बीड्स लूँगी और फिर से एक छोटी वाली बीड्स लूँगी और इसके सेंटर से इस तरह से निकालूंगी और फिर थोड़ी सी दूरी पे रख करके अगेन ऊपर वापस जाएंगे और मोती के अंदर से ही सुई को पार करेंगे और पीछे आके हम इस तरह से टाका लगा लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से हमें बाकी दोनों को भी पूरा कर लेना है, इस वाली साइड को। अब हम इस वाले लेस से ना ये वाली फ्लावर को कट करेंगे इस तरह से छोटे छोटे पीस में। अगर आपके पास थोड़ी और बड़ी फ्लावर है तो आप वो लगा सकते हैं। और इसको हम यहाँ से इस तरह से टाक देंगे सुई धागे की मदद से और एक छोटी वाली बीड्स लेंगे। ये डिज़ाइन बहुत ही इजी और सिंपल है, पर बहुत ही प्यारा लगेगा अगर आप इसको ट्राई करेंगे किसी भी सूट में। तो इस तरह से हम इसे टाक देंगे और पीछे की साइड से ना हम इसमें गांठ लगा लेंगे। इसी तरह से हमें सारे फ्लावर लगा लेनी है और इस तरह से हमारा रेडी हो जाएगा ये स्लीव्स का डिज़ाइन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।